नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 4 अप्रैल 2023, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, एटीएम में आसानी से मिलेंगे 100 रुपए के नोट, सरकार ने दिया है निर्देश। एटीएम में छोटे छोटे नोटों की डिमांड काफी ज्यादा होती है। आमतौर पर लोगों के लिए छोटे नोटों में लेन देन आसान होता है, फिर वो चाहे ऑटो का किराया देना हो या फिर किसी बच्चे को पैसा देना हो। ऐसे में एटीएम से छोटे छोटे नोट ना निकल पाने के कारण लोगों को बड़ी नोटों का खुला कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर ये जो दिक्कत है जो ज्यादा दिनों की नहीं है, अब आप आसानी से एटीएम से छोटे नोट जो है निकाल सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने हाल में इसके लिए एक निर्देश जो है वो जारी किया है। दरअसल सरकार ने फर्जी नोट पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने के लिए निर्देश जो है वो जारी किया है। अब आपको आसानी से 100-200 के नोट जो है आसानी से जो एटीएम में वो मिल सकते हैं। वही फर्जी नोटों के खिलाफ सरकार जो है कई स्तर पर कार्रवाई जो है वो कर रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो खराब इंटरनेट से अगर आप हैं परेशान तो सरकार बदल डालेगी नियम, 17 अप्रैल को करें इंतजार, ट्राई सुनाएगा फरमान। अगर आप भी खराब इंटरनेट क्वालिटी से अगर परेशान है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसने ग्राहकों के हित में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा और क्वालिटी सेवा के लिए मौजूदा नियमों में थोड़े बदलाव करने के सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल ये सुझाव जो है इस क्षेत्र से स्टॉक होल्डर से मांगे गए हैं और स्टॉक होल्डर्स को 17 अप्रैल तक सुझाव देने का निर्देश यहाँ पर दिया है। बता दें आपको कि ट्राई ने सोमवार को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है और स्टॉक होल्डर्स को इस मामले में सुझाव भी यहाँ पर उनसे मांगे हैं। बता दें आपको कि 20 दिसंबर 2001 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डायल अप के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस और इंटरनेट एक्सेस पर रेगुलेशन को नोटिफाई यहाँ पर किया था। ये रेगुलेशन सभी बेसिक सर्विस ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर एप्लीकेबल होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तमाम आदमी की थाली से गायब नहीं होगी दाल, सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। गेहूं के बाद दालों की कीमतों में उछाल ने आम आदमी के साथ साथ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल आम आदमी की थाली से कहीं दाल गायब ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने तैयारियां जो है शुरू कर दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि किसी भी कीमत पर दामों को यहाँ पर नहीं बढ़ने दिया जाएगा, यानी किसी भी कीमत में दाम नहीं बढ़ेंगे। वही दालों की कमी जो देश के अंदर नहीं होगी। दरअसल उपभोक्ता मामले के जो सचिव है उन्होंने कहा है कि पिछले 3-4 दिनों में दालों की कीमतें जो है घटी है। वह सरकार ने सभी इम्पोर्टर्स, मिलर्स और जो यहाँ पर स्टॉकिस्ट है उनको यहाँ पर अनिवार्य यहाँ पर डिस्क्लोजर के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार ने बड़े रिटेलर्स डीमार्ट और रिलायंस और पतंजलि, शॉर्पनर और इजी डे को यहाँ पर मार्जिन नियंत्रण करने के लिए कहा है। वही दालों की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए आगे भी एक्शन जारी रहेगा। सिर्फ तूरी नहीं बल्कि चना, उड़द और मूंग और अन्य दालों पर भी सरकार की नजर है। कई देशों से इंपोर्ट इसका होगा। वह स्टॉक और दाम है उन दोनों को नियंत्रण रखने का प्रयास जो है वो जारी है। बात करते हैं अगली खबर की। तो गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, अब एक हफ्ते के अंदर खाते में आएंगे बकाया पैसे। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने है। दरअसल राज्य के गन्ना किसानों को बकाया पैसा जल्दी यहाँ पर मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिलों के मामले के मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए गन्ना किसानों का भुगतान जो है एक हफ्ते के भीतर ही यहाँ पर चीनी मिलों से सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर धीरे धीरे जो मतलब इसकी दिशा में जो है काम जो है कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 105 चीनी मिलों में से गन्ना किसानों को 10 दिन के भीतर जो है भुगतान मिल रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकारों के दौरान गन्ना किसानों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का एक कठिन काम माना जाता था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, 6 अंकों के यूनिक कोड से उपभोक्ता जान सकेंगे सोने की शुद्धता, मिनटों में होगी पहचान। आज के दौर की बात करें तो हर किसी का यहाँ पर सोने के आभूषण पहनने का मन होता है, लेकिन सोने की शुद्धता को लेकर कई बार उपभोक्ताओं के मन में अनेक शंकाएं बनी होती है, यानी आशंकाएं जो है बनी होती है। वह जैसे जो सोना खरीदा है वो खरा हो या फिर उनके साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया हो, मगर अब उपभोक्ताओं को सोने से जुड़ी सभी जानकारियां जो है मिनटों में मिल सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई आभूषण नीति के तहत अब ज्वेलरी से संबंधित पूरा विवरण जो है आपको ज्वेलरी स्टोर पर ही जो है वो मिल जाएगा। दरअसल सोने के आभूषणों में नया बदलाव किया जा रहा था, जिसमें अब 6 अंकों का जो हॉलमार्क यूनिक कोड जो है वो होगा। यह नंबर अल्फा न्यूमेरिक है और इसके माध्यम से सोने की ज्वेलरी को
ट्रेस करके पता यहाँ पर लगाया जा सकता है कि सोना कितना कैरेट का है और अब ये सोना जो है कब बनाया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए। बिहार सरकार 10 लाख युवाओं को देगी सरकारी नौकरी। बीपीएससी को मिली है खाली पदों को भरने की जिम्मेदारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए तेजी से काम करना शुरू करने का निर्देश यहाँ पर दे दिया है, यानी तेजी से काम करने का निर्देश दे दिया है मुख्यमंत्री ने। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी जो है बिहार लोक सेवा आयोग जो है बीपीएससी उसको यहाँ पर दी है। दरअसल अब सवाल उठता है कि जब बीपीएससी में 6 सदस्यों में से 3 के रिक्त अगर खाली हो तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर जो सवाल जो है वो उठेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी को यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार के लिए तेजी से काम करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि बिहार लोक सेवा के जो स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय रांची में था, लेकिन वर्ष 1981 में इसका मुख्यालय पटना में किया गया। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के साथ 10 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन बिहार झारखंड अलग होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है उसे कर दी गई है। वही फिलहाल 6 सदस्यों में से 3 ही यहाँ पर अभी कार्यरत में है। 3 सदस्यों के यहाँ पर 3 सदस्य उनका सेवानिवृत्त है, जिसका स्थान रखते हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि यहाँ पर 5 दिनों के अंदर ही यहाँ पर नए सदस्यों को मनोनयन करने का निर्देश दिया है। वैसे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें अन्य कार्यों की जिम्मेदारी देने की बात कहकर भी संकेत यहाँ पर दे दिया है कि मिशन 10 लाख नौकरी में बीपीएससी की जो भूमिका जो है वो अहम रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने महिलाओं के लिए लॉन्च की है नई स्कीम। अब 7.5% तक मिल सकता है ब्याज। सरकार ने महिलाओं के लिए जो है देश भर के यहाँ पर 1,59,000 डाकघरों में यहाँ पर नई स्कीम यहाँ पर शुरू की है महिलाओं के लिए। इसमें 7.5% तक जो ब्याज जो है वो मिल सकता है, यानी 7.5% तक जो ब्याज जो है वो मिल सकता है। ये देश भर के यहाँ पर डाकघरों के अंदर जो नई सुविधा जो है वो शुरू की गई। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर जो है ये जो स्कीम जो है वो बनाएगी। दरअसल बात यूँ है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। अगर आप यहाँ पर आपके आसपास में या फिर आप खुद अगर महिला है तो कम समय में अगर ज़्यादा मुनाफा अगर आप कमाना चाहती है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सम्मान स्कीम जो है शुरू की है, जिसके माध्यम से सिर्फ 2 साल में 7.5% ब्याज जो है आपके खाते में पहुँच जाएगा। साथ ही खाता खोलने के लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 1000 रुपये में स्कीम का जो लाभ है उठाया जा सकता है, यानी 1000 रुपए तक का खाता खोला जा सकता है। अधिकतम निवेश की लिमिट 2 लाख रुपए निर्धारित की गई। आपको बता दें कि महिला सम्मान स्कीम के तहत सिर्फ महिला ही खाता खुलवा सकती है। वही खाते में अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए की है, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलता है। वही स्कीम सरकार ने यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ 2 साल आपकी पॉलिसी 2 साल में मैच्योर हो जाएगी। साथ ही योजना की खास बात यह है कि जो जोखिम इसमें जीरो रहेगा, क्योंकि सरकार की कोई भी यहाँ पर योजना शेयर मार्केट पर आधारित नहीं है, इसलिए यह निवेश पूरी तरह से सेफ है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आबादी के लिए राहत की खबर देखिए। 1 अप्रैल से 751 जरूरी दवाओं के दाम जो है 6.73% घटे। नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के बाद ही लोगों को इस तरह की यहाँ पर राहत मिलना शुरू हो गई है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से कई जरूरी दवाइयों की कीमतें सस्ती हुई है। दरअसल शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जो दवाएं हैं वो देश के अंदर अभी सस्ती हुई है। वही इन दवाओं को सरकार द्वारा यहाँ पर जरूरी दवाएं यानी जो एसेंशियल मेडिसिन है उनकी सूची में यहाँ पर डाला गया है। वही इन दवाओं को जरूरी दवाओं की लिस्ट में डालने का असर है कि इनकी कीमतें पहले से कम हो गई है। कौन कौन सी दवाएं सस्ती हुई है, महिला यहाँ पर जो मतलब महंगाई है वो बढ़ने का इन पर कितना असर हुआ है, इनकी जानकारी देते हुए यहाँ पर मीडिया में यहाँ पर इस तरह की जानकारी चल रही है। वही मीडिया में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीमारी में डायबिटीज, फ्लू, इस तरह की जितनी बीमारियाँ हैं उनकी दवाओं के दाम जो है 1 तारीख से कम हो गए हैं। वही 1 अप्रैल से कुल 751 जरूरी दवाओं के दाम जो है 6.73% घटे हैं। इसकी वजह से सरकार ने इन दवाओं ये दवाइयाँ हैं पहले नेशनल एसेंशियल मेडिसिन स्टॉक्स में यहाँ पर शामिल किया है। इनमें दिल की बीमारी, बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल होने के कारण ये दवाई जो है वो सस्ती हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। राज्य में शुरू होगी सीएम दी योगशाला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को स्वस्थ और खुशहाल पंजाब के निर्माण के लिए जन अभियान पैदा करने के उद्देश्य के साथ ही सीएम दी योगशाला की शुरुआत करने का ऐलान किया है। वही वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि भारत की शानदार प्राचीन
रिवायतों के सुमेल में ये योगशालाएं शारीरिक और मानसिक तौर पर पंजाबियों को स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं पंजाब के सीएम ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत जो अमृतसर, फगवाड़ा और पटियाला और लुधियाना के शहरों से की जाएगी। यहाँ पर इन शहरों से यहाँ पर की जाएगी, जहाँ पर प्रशिक्षित योगा सेंटर खोलकर पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मुफ्त में योगा परीक्षण देगा। यानी इनको फ्री में यहाँ पर जो योगा परीक्षण है वो देंगे। वही भगवत मान ने कहा कि उद्देश्य मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रगतिशील पंजाब का निर्माण करना है और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर स्वस्थ बनाना है।